अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। यूनिट नंबर 10 हमने आज शुरू करना है ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शंस का। आज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले ना हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। लिखा हुआ है ग्राफ्स। ग्राफ, ये देखिए ग्राफ का मतलब हम यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा ना, जब भी दो लाइंस को, ये देखें ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, जब भी आप दो लाइन को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करवाएंगे ना, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करवाना है कि एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर गिरना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। तो उसको हम जो बाइसेक्ट करवाने से जो शक्ल सामने आती है ना, इसको कटिंग कटिंग प्लेन या ग्राफ पढ़ते हैं। ये आपके पास ग्राफ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर क्वाड्रेंट है। ठीक हो गया। तो इस चीज को कहते हैं ग्राफ। और ग्राफ ऑफ अ फंक्शंस, फंक्शंस, अब फंक्शंस क्या है, वो आपको कोई इक्वेशंस देगा, लीनियर देगा, क्वाड्रेटिक देगा, तो आपने उसका जो ग्राफ है ना, उसको हल करके ना उसका ग्राफ शो करना, वो आपके पास फंक्शंस है। फंक्शंस का ये भी होता है, ये मतलब कि दो क्वांटिटीज का आपस में जो रिलेटेड कनेक्शन होता है ना, उसको हम ग्राफ से शो करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। अब आपके पास उसने एक लीनियर फंक्शंस दिया हुआ है, दो वेरिएबल्स का जो आपस में ताल्लुक होता है ना, वो फंक्शंस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे y का ताल्लुक x के साथ है कि y इज इक्वल टू 3x-5, ये लीनियर है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1, तो ये लीनियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, मैंने x की वैल्यू खुद से लेट करनी है और वो वैल्यू से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले मैं x की कीमत ना -3 लेट करता हूँ, तो -3 को हम यहाँ पे रखेंगे, y इज इक्वल टू 3 -3 -5, 3 3 जा -9 -5, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -14। देखिए जी, अब ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। सबसे पहले x की कीमत लिखते हैं और फिर y की कीमत लिखते हैं। ठीक है। अब दोबारा फंक्शन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x-5। अब x की जगह पे मैं -2 लेट करूंगा, y इज इक्वल टू ये 3, ये -2, ये -5। ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 टू द -6 -5 और y इज इक्वल टू -11। तो ऑर्डर पेयर में सबसे पहले x की कीमत है और फिर जो है वो y की कीमत है। अब दोबारा फंक्शंस लिखते हैं, y इज इक्वल टू 3x-5। अब x की जगह पे आपने -1 लेट करना है। ठीक है। तो ये पेज आ गया नया। नेक्स्ट, तो y इज इक्वल टू 3, ये -1 इंटू -5, -3 इंटू -5 और ये आ गया -8। तो कीमत क्या आ गई, -1 और -8, पहले x और फिर y। अब x की कीमत रखेंगे 0, y इज इक्वल टू 3x-5, y इज इक्वल टू 3, ये 0, ये -5, y इज इक्वल टू 3 0 0 -5 और ये क्या आ गया, -5। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा एक 0 और एक -5। उसके बाद x की कीमत रखेंगे 1, y इज इक्वल टू 3x-5, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 -5 इज इक्वल 3 1 था 3 -5, 3 में से 5 गया -2। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 1 और -2। अब x की जगह पे रखेंगे 2, y इज इक्वल टू 3x-5, ये देखें y इज इक्वल टू ये 3, ये आ गया 2, ये -5, 3 टू द 6 -5 और ये क्या हो गया 1 और ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2 और 1 का। और अब जो है x इज इक्वल टू 3, आखिरी रकम, -3 से 3 तक रखेंगे, y इज इक्वल टू 3,
एक्स की जगह पे ये 3 -5, 3 3 ज़ा 9 -5 और ये हो गया 4। तो ऑर्डर पेयर हो गया 3 और 4। अब मैं यहाँ पे ना एक टेबल बनाता हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह एक टेबल बनाया, या इस तरह बना ले। ये देखिए ठीक हो गया। ये मैंने लिखा x और ये मैंने लिखा y। अब x की रकम -3 है, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। जब -3 रखा था, ये देखें, जब -3 रखा तो x की कीमत क्या आई थी? -14। तो इसकी जगह पे -14 आ गया और -2 को रखने से आंसर आया था -11। ये -11 अगर अब बाकी ऊपर ही है। जी -1 रखने से आंसर आया -8, 0 रखने से जो है वो आंसर आया -5, 1 रखने से आंसर आया -2, 2 रखने से आंसर आया y का 1 और 4। अगर आपने एक और बनानी है तो आप एक और नंबर बना सकते हैं। वो देखिए वो कौन सा होगा? वो होगा x और y का। कैसे? -3 और -14, -2 और -11, -1 और -8, 0 और -5, 1 और -2, 2 और 1, 3 और 4। ये आपके नंबर्स आ गए। अब आपने इन नंबर्स को ना, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को, ये जो ऑर्डर पेयर दिए हैं इनको हम ग्राफ पर शो करेंगे। जो उसने कहा होता स्केच द ग्राफ। अब ये देखें, ये मेरे सामने जो है एक ग्राफ आ गया। ये मैंने ना एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये देखें ठीक हो गया। अब ये जो ग्राफ है मैं इसको बनाता हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। मेरे पास हाईएस्ट नंबर जो था ना वो 14 था। -6, -7, -8, -9, 10, -11, 12, 13 और 14। अब यहाँ पे देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ से भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, -8, -9, 10, 11, 12, 13 और 14। पहला नंबर जो है मेरे पास वो है -3 और -14। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें x पॉजिटिव, y नेगेटिव होता है। अब मेरे पास पहला नंबर है -3 और -14। दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के यहाँ पे होंगे थर्ड में। ये देखिए ये जो लाइन थी ये -3, ये -3 को मैं ऐसे लेके आया नीचे, और -14, ये -14, ये एक पॉइंट आया। ठीक है, फिर -2 और -11, ये -2 और ये -11, ये एक आंसर आया। उसके बाद -1 और -8, -1, -8 एक ये आया। उसके बाद 0 और -5 ये है, यहाँ पे 0 और -5। उसके बाद जो है वो है 1 और -2, ये 1 और ये -2, 2 और 1, ये 2, ये 1। उसके बाद 3 और 4, ये 3, ये 4। ये वो पॉइंट है, मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ। ये देखिए, ये मिला इसके साथ, ये मिला इसके साथ, ये मिला इसके साथ, फिर ये इसके साथ, और उसके बाद ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को इसके साथ, और फिर इस पॉइंट को इसके साथ।
ले जी, ये जो मेरे पास सामने नंबर आया है, जो नंबर्स मिलाने से जो फिगर आई है, ये हमने स्केच कर दिया ग्राफ को। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना, सेकंड वाला पार्ट शुरू करते हैं। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू -2x+8। सेम उसी तरह सबसे पहले मैं x की जगह पे -3 रखूंगा। y इज इक्वल टू -2 -3 और +8। माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 जमा 8, 8 और 6 6 6 12 13 14, ये 14 हो गया। और ऑर्डर पेयर क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा -3 और 14। ठीक हो गया जी। उसके बाद x की जगह पे हम रखेंगे -2। y इज इक्वल टू -2x+8 और y इज इक्वल टू -2, x की जगह पे -2 + 8, माइनस माइनस +2 टू द 4 और +8 और 8 और 4 कितना हो गया? 12। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? आपके पास होगा -2 और 12। अब आप x की जगह पे रखेंगे -1। y इज इक्वल टू -2x+8, y इज इक्वल टू -2 -1 +8, माइनस माइनस +2 1 द 2 +8, 8 जमा 2 10। और ये क्या हो गया? -1 और 10। उसके बाद अब x की जगह पे रखेंगे 0। y इज इक्वल टू -2x+8, y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 +8, 2 0 0 +8, तो ये क्या आ गया? 8। तो आंसर जब हो गया 0 और 8। अब उसकी इसके बाद x की जगह पे 1, y इज इक्वल टू -2x+8, y इज इक्वल टू -2, ये 1 +8, -2 +8, ये 6। और आंसर जो है 1 और 6 है। फिर x की जगह पे रखेंगे 2, y इज इक्वल टू -2 +8, -2 इंटू 2 +8, 2 2 -4 जमा 8 और ये 4। और ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया? 2 और 4। अब x की जगह पे रखेंगे 3, y इज इक्वल टू -2 +8, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 3 +8, 2 3 -6 जमा 8 और ये हो गया 2। और आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया आपके पास 3 और 2। ठीक हो गया। अब मैं इसका टेबल एक बना लेता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। ये x और ये y, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। जब -3 रखा तो ये देखें, जब -3 रखा तो आंसर आया 14, और -2 रखा तो आंसर आया 12। 14 और 12। फिर -1 रखा तो आंसर आया 10 और 8। 10 और 8। उसके बाद 1 रखा तो आंसर आया 6 और 2 रखा तो आंसर आया 4। 2 और 4 और ये वाला 2। अब इसका हम जो है वो ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ क्या होगा इसका। तो ये ले जी, ये हम ग्राफ पेपर अपना सामने ले आए हैं। तो ये जो ग्राफ पेपर जब सामने आया हमारे, ये ग्राफ पेपर सामने आ गया। इस ग्राफ पे ना अभी वैल्यूज असाइन नहीं की, तो वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। 14 हाईएस्ट नंबर है, तो मैंने ना 14 तक जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। -1 -2 -3 -4 -6 7 8 -9 10 -11 -12 13 और 14। नीचे से भी -1 -2 -3 -5 6 7 8 9 10 11 12 13
और -14। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। उसके बाद अब हम ना अपने पॉइंट्स को शो करेंगे जी। ये मेरा ग्राफ था और अब ये मेरे पॉइंट्स है। ये देखिए, पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट जो है वो -3 और 14। एक्स माइनस क्या है, वाई प्लस क्या है, एक्स माइनस और वाई प्लस इसमें होता है। ये एक्स सेकंड में होगा ये, ठीक है जी। ये सेकंड में होगा एक्स माइनस और वाई प्लस ये 14। ये देखिएगा, ये 14 की लाइन लगाई, सॉरी एक्स की -3 था, सॉरी ये लाइन नहीं है, ये -3 और ये 14, ये पॉइंट मिला एक, ठीक है। उसके बाद ये -2 और ये 12, एक ये पॉइंट मिला जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो आपका पॉइंट है। फिर -1 और ये 10, ये अगला पॉइंट मिला। उसके बाद 8, ये 8, फिर 1 और 2, ये 1 और 2, ये पॉइंट मिला। फिर 2 और 4, ये 2 और ये 4, फिर 3 और 2, ये 3 और ये 2, ये पॉइंट मिला। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, इसको ऐसे, ये उसके बाद ये है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक हो गया। ये जो हमने पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है, ये हमने स्केच कर लिया है ग्राफ को, ठीक हो गया। ये था इसका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट इसका y इज इक्वल टू 0.5x-1। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ जो बताता हूँ, वो ये है कि आपने अब x की कीमत -3 -2 माइनस नहीं रखनी है ना, आंसर पॉइंट में आ रहा है। तो मैं x की जगह पे वो वाले नंबर रखूंगा जिनको रखने से मेरा आंसर जो है ना वो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो मतलब कि जो है आप ये कह लें कि पॉइंट में आंसर ना आए, ठीक है। सबसे पहले देखें, x की जगह पे मैं 2 रखता हूँ, y इज इक्वल टू 0.5 और ये 2 -1। 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है ये देखिए 0.5 मल्टीप्लाई 2, आंसर आया 1। तो ये 1 आ गया, 1 -1, तो ये हो गया 0। मतलब कि जब 2 रखा x तो y की कीमत क्या आ गई, 1। अब x की जगह पे हम रखेंगे 4, y इज इक्वल टू 0.5 और ये 4 और ये -1। अब देखें 0.5 मल्टीप्लाई 4, आंसर आया 2। ये 2 और ये -1 और 2 -1 1 होता है, और ऑर्डर पेयर क्या होगा, 4 और 1। अब x की जगह पे हम रखेंगे 6, y इज इक्वल टू 0.5 और ये 6 और -1। 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 6, तो आंसर आया 3। 3 -1 और 3 -1 होता है 2, तो ऑर्डर पेयर हो गया 6 और 2। अब x की जगह पे जो है ना वो आप रखिए, x की जगह पे आपने रखना है 8, ठीक है। y इज इक्वल टू 0.5, ये 8, ये -1। 0.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 4। 4 -1 3, तो 8 और 3, ठीक हो गया। और आखिरी नंबर आपकी अपनी मर्जी है, जितने पॉजिटिव वाले नंबर रखने हैं पॉजिटिव वाले रख लें, नेगेटिव वाले रखने हैं नेगेटिव वाले रख लें। 0.5, ये 10, ये -1,
0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 5 माइनस 1 ये 4, 10 और 4, ये मेरे पास नंबर आ गया। अब मैं इन नंबर्स को टेबल के ऊपर शो कर लेता हूँ। ये देखिए मैं टेबल बनाता, एक्स और वाई। एक्स रखा आपने 4, सबसे पहले सॉरी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। 2 रखने से 1 आया, ये 2 आया, 3 आया, और सॉरी यहाँ से 0 आया, फिर ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया और ये 4 आया। अब इन नंबर्स को हम ग्राफ के ऊपर शो करेंगे, अपने ग्राफ के ऊपर। देखिए ये हमारे पास आ गया हमारा ग्राफ। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, -1, ठीक है जी। ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब मैं पॉइंट्स अपने शो करता हूँ। मेरे पास पॉइंट है 2 और 0 का। सबसे पहले एक्स की कीमत 2, ये 2 है, और यहीं पे जो है वो 0, ये 2 और 0। उसके बाद 4 और 1, ये 4 और ये 1, ये एक पॉइंट आ गया। उसके बाद 6 और 2, ये 6 और ये 2। उसके बाद ये 8, ये 3, ये पॉइंट है। और ये 10, ये 4, ये एक पॉइंट। इन पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया। जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3। और ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।